उसका 1 अध्याय और उसकी 28 आयत। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश। क्या है यहाँ पे परमेश्वर का क्या कहा? परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाया, जो कुछ पृथ्वी पर परमेश्वर ने बनाया, सारा कुछ उस पर किसको अधिकार दे दिया? मनुष्य को। हालेलुया। सारा कुछ मनुष्य के हाथों में कर दिया है, उसके ऊपर अधिकार दे दिया कि सब तुम्हारे वश में है। जिसको परमेश्वर ने जो कुछ सब कुछ पृथ्वी पर जो कुछ बनाया मनुष्य के हाथों में जब कर दिया, उसके ऊपर अधिकार दे दिया उस पर राज्य करने के लिए, फिर भी मनुष्य परमेश्वर के मार्गों से भटक जाता है, अपनी मनमानी करने लग जाता है। जो उसको अच्छा लगता है वही वो करता है, जो संगति उसको अच्छी लगती है वही संगति करता है, जो उसको अच्छा जान पड़ता है अपनी मन मर्जी से चल पड़ते हैं। किसी से भी शादी ब्याह करके ले आते हैं, किसी के भी साथ शराब पीने लग जाते हैं, किसी के भी साथ वो चल पड़ते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरे परमेश्वर की ये आज्ञा नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ मेरे वश में कर दिया है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मुझे अधिकार दिया है तो मुझे भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए चलना है, क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो मेरे वश में नहीं है। हालेलुया। अधिकार दिया है परमेश्वर ने। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करोगे तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तुम उसके धर्म राज्य की खोज तो करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर ने क्योंकि हमसे पहले प्रेम किया है, परमेश्वर ने हमें रचा है, परमेश्वर ने हमें बनाया, हम उसी की हाथों की रचना है। हालेलुया। जब मनुष्य पाप करता है परमेश्वर को दुख होता है। हालेलुया। और परमेश्वर मनुष्य ने इतना पाप किया, इतने पाप में व्यभिचार में पड़ गए, अपने बच्चों को बलि करने लगे, जो मिट्टी की उन्होंने मूर्तियां बनाई उनके आगे अपने बच्चों को काटने लगे, उनकी बलियां चढ़ाने लगे। परमेश्वर को दुख हुआ कि मैंने इनको संतान की आशीष दी और उन्होंने अपनी संतान के साथ क्या किया। परमेश्वर को ये दुख होता है जब मनुष्य भटक जाता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में पर मनुष्य के आगे आज्ञाएं रख दी और उसके बाद सौंप दिया। ये नहीं कहा कि यही आज्ञा मान ली है, उसके हाथों में सौंप दिया, तेरी मर्जी है, तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो आशीष पाएगा, अगर मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा तो श्राप को पाएगा। पर मनुष्य ने क्या किया? आशीष को छोड़कर श्राप को चुन लिया। हालेलुया। आशीषों को छोड़कर श्राप को चुन लिया, विचार को, पाप को, बुराइयों को चुन लिया और परमेश्वर की आशीष को, जो परमेश्वर ने आशीष दिया, उनको छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्यों की उसकी इच्छा पर छोड़ा है, दबाव नहीं बनाया है। जैसे कुछ माता पिता अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाते हैं कि तूने मेरी अधीन की में रहना। कुछ माता पिता पूरी तौर से अपने वश में रखते हैं अपने बच्चों को, और कुछ माता पिता ऐसे होते जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और अपने बच्चों को आजादी में छोड़ देते हैं, और उन बच्चों को देखिए पाप में और बुराइयों में पड़े होते हैं। कोई ऐसा नशा नहीं जो वो बच्चे नहीं करते, कोई ऐसा पाप नहीं जो वो नहीं करते। हालेलुया। जब मनुष्य ने ऐसा पाप किया कि परमेश्वर पछताया कि अब इनके छुटकारे के लिए मैं क्या करूं, अब इनके छुटकारे के लिए मैं क्या करूंगा, अब इनके लिए मैं क्या करूं ताकि ये नाश ना हो, ये अनंत जीवन को पाए, ये नाश ना हो परंतु जीवन को पाए और बहुत आयु के जीवन को पाए। जब परमेश्वर अपने बेटे को चाल चलन को देखकर दुखित हुआ, उनके पापों को देखकर दुखित है कि इनको मैं कैसे पाप से छुड़ाऊं, कैसे ये पाप से छूटे, कैसे ये व्यभिचार से छूटे, कैसे ये बुराइयों से बाहर निकले। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस जगत के लिए
भेज दिया। यूहन्ना 3:16 पढ़े। तो मुझे याद है ये पूरा वर्ष, गोल्डन वर्ष है, आप पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत में अपने इकलौते बेटे को इसलिए भेजा ताकि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।